नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। हम फिर आए हैं आपके पास इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की एक अपडेट लेकर। कल के अपडेट के बाद आज सुबह तक फिर एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स दोनों के तरफ से होते रहे। इजराइल ने कल कुछ नए जगहों पे अटैक किया ईरान में, स्पेशली एक जो मिसाइल प्रोडक्शन साइट है। कई किस्म के मिसाइल हैं इनफैक्ट ईरान के पास, जो उनकी इन्वेंट्री में, उसमें से एक मिसाइल जो है वो कासिम सुलेमानी जो उनके कमांडर थे उनके नाम पे है। उस मिसाइल के प्रोडक्शन साइट पे कल जो है वो हमला किया गया है और उस प्रोडक्शन साइट पे बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन जो है वो देखी गई है। मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दूं, प्रोडक्शन साइट और स्टोरेज साइट अलग होती हैं। ईरान के मिसाइल्स की स्टोरेज साइट्स जो हैं वो सारी अंडरग्राउंड हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कोई असर जो है अभी तक नहीं देखा गया है, इसीलिए लगातार मिसाइल के हमले हो रहे हैं। प्रोडक्शन साइट एक अलग मामला होता है। लिक्विड फ्यूल्ड जो मिसाइल होती हैं उसकी प्रोडक्शन साइट अंदर भी हो सकती है, अंडरग्राउंड भी हो सकती है, लेकिन जो सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन साइट अंडरग्राउंड नहीं होती, क्योंकि उसमें खतरा बहुत रहता है। वो उसके यानी मैन्युफैक्चरिंग में जो जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ ही रखा जाता है। और कल उस एक प्रोडक्शन साइट पे हमला किया गया है। अभी तक जो देखा जा रहा है, जो वॉलीज हैं ईरानियन मिसाइल्स की, वो अब कैलकुलेटेड हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में जैसा हमने पहले भी कहा था कि ज़्यादा मिसाइल्स फायर की जाएंगी इजरायली एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट करने के लिए। एक बार जब वो एयर डिफेंस एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर 100 मिसाइल एक बार में 50 मिसाइल फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 20, 15, 7, 10 भी मिसाइल फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वही देखने को अभी मिल रहा है। इनफैक्ट आज सुबह यहाँ थर्सडे को सुबह जो है आज मिसाइल फायर की गई, बहुत कम अमाउंट में फायर की गई है। 20 के आसपास मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर में, लेकिन कंफर्म्ड इम्पैक्ट जो है कम से कम 8 मिसाइल्स का है, जो 30% से ऊपर है ऑलमोस्ट। तो इससे ये पता चलता है कि एयर डिफेंस जो है वो डिप्लीट हो रही है, और तमाम जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं, इस तरह की चीज़ों पे ईरान अटैक इसराइल के कर रहा है। इसराइल का जो दिन का अटैक था, जैसा मैंने बताया, एक तो वो जो सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट का मैन्युफैक्चरिंग साइट थी उस पे थी, लेकिन कल कुछ और जगहों पे उसने हमला किया है, जिससे अब ये ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग जो है वो वेस्टर्न कंट्री इसराइल के साथ मिलके कर रहे हैं कि जो एक निज़ाम वहाँ पे मौजूद है ईरान के अंदर में, जिस निज़ाम के हेड अयतुल्ला खामेनी है, उस निज़ाम को किसी तरह डिस्ट्रॉय किया जाए, यानी तख्ता पलट करने की एक कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। ये कैसे नज़र आ रही है, क्या क्या इसके इंडिकेशंस हैं, कई सारे हैं। कल इसराइल ने पहली बार हमला किया है ईरानियन यानी तेहरान पुलिस डिपार्टमेंट पे। जो उनकी जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो उनका जो हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न तेहरान में, उस पे कल हमला किया गया, बड़ा हमला किया गया उसके ऊपर में। तो ये बेसिकली इंडिकेटिव है। ऐसा वो गज़ा में भी करते थे, बार बार वो वहाँ के पुलिस को, इंटरनल सिक्योरिटी को मारने की कोशिश करते थे, ताकि एक अपहीविल हो, एक जिसको कहते हैं कि एक आप सिचुएशन क्रिएट कर सके जहाँ पुलिस ना हो किसी किस्म के गदर को रोकने के लिए। तो कल वो कोशिश जो है वो देखने को मिली, तो उससे पहला इंडिकेशन था कि इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। दूसरा इंडिकेशन तब आया जब इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपना एक एडिटोरियल लिखा, और एडिटोरियल में उसने प्रपोज किया कि जो वेस्ट एशिया के कंट्री हैं, यानी जो सुन्नी अरब कंट्रीज हैं, वो ईरान, वो इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके जो ईरान के अंदर में माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कुर्द हैं, बलोच हैं, अज़ेरी हैं, इस तरह के हैं, अरब हैं कुछ थोड़े से, उनको ये एश्योर किया जाए कि बैल्कनाइजेशन ईरान का किया जाए, ईरान को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, और हर जो भी ग्रुप है उसको उसका देश मिल जाए। इस तरह की एक प्रपोजल जो है वो जेरूसलम पोस्ट में कल उनके एडिटोरियल बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन वाली जो ओपिनियन पीस होती है, वो उसमें, सॉरी, एडिटोरियल पीस होती है, उसमें छपा है। कुछ और भी इंडिकेशंस इस तरफ देखे गए, जैसे कि कल शाम में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक ईरान के जो उनका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जैसे भारत का दूरदर्शन है वैसे उनका IRIB है, इस्लामिक रिपब्लिक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग,
जिसको लोकल फारसी ज़बान में वो लोग सदाओ सेमा कहते हैं, यानी आँख और कान। तो सदाओ सेमा पे अटैक की आपने देखा ही था 3-4 दिन पहले, 3 दिन पहले सदाओ सेमा पे पहले अटैक किया गया मिसाइल से, कुछ 3 के आसपास जर्नलिस्ट मारे गए। उसके बाद कल ये कोशिश की गई कि साइबर अटैक करके इवनिंग में सदाओ सीमा के ट्रांसमिशन पे कंट्रोल कर लिया जाए, और एक बार जब ट्रांसमिशन पे कंट्रोल हो जाए तो जो ईरान से 79 के रिवॉल्यूशन के बाद जो वहाँ के मोनार्क को भगा दिया गया था, उनके जो बेटे हैं जो अपने आप को क्राउन प्रिंस कहते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम, वो उनका भाषण जो है वो नेटवर्क एक बार जब हैक हो जाए तो उनका भाषण चलाया जाए, जिसमें वो ओपनली ईरान की जनता से कहें कि आप जो है वो गदर शुरू कीजिए। तो ये दो चीज़ का इंडिकेशन है। एक तो ये है कि इसका मतलब है कि जो इजराइल ने सोचा था कि हम इनिशियल अटैक के बाद इतना स्टन कर देंगे कि ईरान जो है वो हमले नहीं कर पाएगा, वो चीज़ हो नहीं रही। लगातार हमले हो रहे हैं, डिवास्टेटिंग हमले इजराइल पे भी किए जा रहे हैं। ईरान पे भी बड़े हमले हो रहे हैं, कई बड़ी तादाद में सिविलियन मारे गए। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि जिसकी जो संदिग्ध रहता है, जिसका पोजीशन इस तरह के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जहां पर इजराइल और अमेरिका शामिल हो, उसने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि डिलिबरेट टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस जो है वो हो रही हैं। जवाबी हमले अब तो ईरान भी जो जवाबी हमले कर रहा है वो अब उन इलाकों पे कर रहा है जहां पे डिग्रेड हो चुके हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो चूंकि अब वो जो इसको कहते थे कि स्मैश एंड डिस्ट्रॉय वाला जो पॉलिसी था इसराइल का, वो चूंकि नहीं हो पाया, तो अब ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से एक इंटरनल अपहीबल शुरू कर दिया जाए, ताकि लोग उसमें यानी जो रजीम है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें लग जाएं और उनका ध्यान जो है बच जाए। लेकिन इस तरह की अभी तक कोई चीज़ देखने को मिल नहीं रही। छोटे पैमाने पे भी प्रोटेस्ट वगैरह नहीं देखने को मिल रहे हैं। कुछ वीडियोज़ फेक इंडियन न्यूज़ चैनल्स और इजरायली न्यूज़ चैनल्स पे जो हैं वो दिखाए गए हैं, जो कि पुराने वीडियोज़ हैं। वो बड़े ईज़िली जो है कन्फर्म किए जा सकते हैं रिवर्स गूगल सर्च करके। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसा पहले भी हम अपने रिपोर्ट में जब ईरानियन इलेक्शन पे हमने ये बात की थी, तो हमने कहा था कि तकरीबन 30% के आसपास, 20 से 30% के आसपास ऐसी पॉपुलेशन है जो एक्टिवली ये जो मौजूदा सिस्टम है, विलायत फ़िक़्ह का जो सिस्टम है, उसके अगेंस्ट में है। ये कौन लोग हैं? इसमें एक बड़ा तबका जो है वो मोनार्किस्ट सपोर्टर है, यानी जब यहाँ पे शाह का रूल था तो उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो रेमिनेंट्स हैं, यानी ऐसा तो है नहीं कि उनके सपोर्टर्स को मार दिया गया, बहुत सारे जो हैं वो भाग गए, लेकिन बहुत सारे रह गए। तो एक बड़ा तबका उनका है। सबसे बड़ा तबका जो एक वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मुजाहिदीन खल्क, उसका है। वो शुरू से ही अटैक करती रही है ईरान के ऊपर। इनफैक्ट इराक ईरान वॉर के वक्त वो इराक का साथ दे रही थी। उसके बाद के भी कॉन्फ्लिक्ट्स में वो ईरान के अंदर जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट और इस तरह की चीज़ करते रहते हैं। इनफैक्ट ये जो पहले 2-3 दिन जो बड़े लेवल पे सबोटाज ऑपरेशन हमने देखे ईरान के अंदर में, जो इसराइल के एजेंट्स कर रहे थे, वो मोस्टली इसी ग्रुप के, यानी मुजाहिदीन खल्क, जो मुजाहिदीन खल्क ग्रुप है उसके ही थे, और वही इसमें ज़्यादा मुलविस थे। और एक फिर तबका वैसे, यानी जो सब नेशनलिज्म के ग्रुप्स का है, यानी कहीं पे थोड़े बहुत कुर्द, कहीं पे थोड़े बहुत बलोच, इस तरह के ग्रुप्स के हैं। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है अटैक के बाद से, कि इस तरह का कोई भी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट वगैरह देखा नहीं जा रहा है। इनफैक्ट उल्टा हुआ है कई मामलों में, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रैली अराउंड द फ्लैग। तो रैली अराउंड द फ्लैग ये होता है कि कई बार आप गवर्नमेंट से नाखुश भी होते हैं, लेकिन जब आपके देश पे हमला होता है तो आप अपने देश का जो फ्लैग है, जो परचम है, उसके अराउंड आप रैली कर जाते हैं, यानी उसके अराउंड आप यूनाइट होते हैं। तो वो रैलिंग अराउंड द फ्लैग एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को ईरान में मिल रहा है। इनफैक्ट कई जगह आपको जो एंटी इसराइल प्रोटेस्ट होंगे, उसमें आपको बिना हिजाब वाली लड़कियां, जो हिजाब नहीं करती हैं, जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, वो आपको नज़र आ रही है। इनफैक्ट कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि वैसी लड़कियां जिन्होंने हिजाब करना छोड़ दिया था, उन्होंने प्रोटेस्ट में मार्च करने के लिए पैलेस्टीनियन जो जो खुफिया होता है,
उसको हिजाब बना के कहीं पे कोई गाने गा रहे हैं प्रोटेस्ट के या इस तरह की चीज़ें। तो ये रैली अराउंड द फ्लैग एक देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ी बड़ी संख्या में जो मोनार्किस्ट और जो मुजाहिदीन खल्क के किस्म के लोग जो बाहर रह रहे हैं ईरान से, वो भी अपनी सरगर्मी उन्होंने तेज की है। जहाँ तक रजा पहलवी के ख़ानदान का सवाल है, तो वो वाइडली अनपॉपुलर हैं ईरान में, 10% से ऊपर उनका सपोर्ट नहीं है। और इवन वो ईरानी जो मौजूदा निज़ाम को नहीं चाहते हैं, वो भी मौजूदा निज़ाम से ज़्यादा हेट करते हैं पहलवी डायनेस्टी को, कि उन्होंने अपने ज़माने में जिस तरह के एट्रोसिटीज़ और जिस तरह की उनका एक कोलैबोरेशन रहा है एंटी ईरान फोर्सेस के साथ, उसको लेके उनसे बहुत ज़्यादा जो है लोगों में गुस्सा है। लेकिन ये एफर्ट जारी रहेगा। आज भी मेरे ख्याल से दिन भर ये मिसाइल एक्सचेंज चलते रहेंगे। अमेरिका वॉर में शामिल होगा नहीं होगा अभी अगेन हमें नहीं पता। कुछ चीज़ें और भी इस तरफ इशारा कर रही हैं, जैसे एक सैटेलाइट मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस है रीजन में, कतर में, उसका मैप है, जिसमें देखा जा रहा है कि पिछले 7-8 दिनों के अंदर में अमेरिका ने वहाँ से अपने प्लेन्स जो हैं वो खाली कर दिए हैं। प्लेन्स खाली करने का मतलब ये नहीं है कि वो अटैक नहीं करना चाह रहे हैं। प्लेन खाली करने का मतलब ये है क्योंकि शॉर्ट टर्म मिसाइल से उनको ये डर है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल जो हैं वो उन प्लेन्स पे जाके लगेंगी और उसका डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसको वहाँ से हटा के दूर के बेसिस में कहीं शिफ्ट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार वो उनका जो एक स्टूपिड सा तरीका है बयान देने का, मिक्स उस तरह से बयान दे रहे हैं। डिप्लोमेसी की अभी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। रशिया ने बोला था पुतिन ने मेडिएट करने को, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले अपना मेडिएट कर लो, यानी यूक्रेन वाला कर लो। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। कल एक खबर आई कि एक ईरानियन प्लेन जो है वो ओमान की तरफ जा रहा था, तो उससे उनको लगा कि क्या कोई डिप्लोमेटिक मैन्यूवर है, पर ईरान ने उसको डिनाई किया ऑफिशियली। हालांकि एक प्लेन जो है वो ओमान की तरफ जाता हुआ दिखा है तेहरान से। 2 मिलिट्री प्लेन और साथ में एक सिविलियन प्लेन उधर जाता हुआ दिखा था। लेकिन वो गवर्नमेंट प्लेन नहीं है, तो इसलिए ये कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल पोजीशन कुछ नहीं आया। जो अयतुल्ला खामनेई का अपना एक स्पीच था, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की गई कि नो टू इम्पोज्ड वॉर और नो टू इम्पोज्ड पीस, यानी वो इम्पोज्ड पीस के हक में नहीं है। और उन्होंने कहा है कि लड़ाई जो है लंबी चलेगी, लड़ाई के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो ये है अब तक की अपडेट। और कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा और बड़ी डेवलपमेंट होगी, या इसमें और भी किसी तरह की हरकत होती है, हम आपके पास और अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।